हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। जो पिछली क्लास में हमने मास्कुलिन और फेमिनिन में दो आर्टिकल पढ़े थे। जो नाउन मास्किले जो शब्द है नाउन है, उनके सामने कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं और कैसे उनकी पहचान की जाती है। और वैसे ही फेमिनिन में जो नाउन है उनमें कौन कौन से आर्टिकल लगेंगे और कैसे उनकी पहचान करेंगे ना। तो ये समझाया था। जो भी निश्चित दो देतर्मिनातिव जो आर्टिकल है उसमें मैंने समझाया। तो आज हम देखेंगे कि दोनों कंबाइंड करेंगे। आज वो मैंने अलग अलग समझाया है। अभी आप देखना कि मैं कंबाइंड जो शब्द लिखे हैं ये कंबाइंड है। इसमें मैं कैसे पहचानूंगी कि ये मास्किल है, फेमिनिल है, या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, हम कैसे पहचान करेंगे और कैसे फिर आर्टिकल लगाएंगे। और एक दो ऐसे एग्जाम्पल भी बताऊंगी आपको, जिससे आप जो शब्द लिखे हुए होते हैं तो उसमें आप पहचान करना सीख जाओगे। ठीक है। तो देतर्मिनाति वो निश्चयात्मक आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे आर्टिकल यूज करेंगे। जो कंबाइंड है अपने पास, फर्स्ट शब्द है मेरे पास पूर्णतो। ठीक है। हम किसी चीज को स्टॉप करते हैं, किसी चीज को रोकते हैं तो उसको कहते हैं यहाँ पे पूर्णतो कर दे, यानी यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाते। अपने कोई इंग्लिश में जब अपना पूरा वाक्य खत्म हो जाता है पॉइंट लगा देते हैं कि ये शब्द यहाँ पे खत्म। पूर्णतो मतलब रोकना। तो ये पूर्णतो ओ आ गया लास्ट में ना। तो ओ आ गया तो मैंने बताया था जिस शब्द के लास्ट में ओ आ जाएगा, ओ से जो शब्द खत्म होंगे वो पुल्लिंग होंगे। ठीक है, मास्कुलिन होंगे। तो हमारी पहचान हो गई ये ओ है और पी से स्टार्ट है तो शुद्ध शब्द है पी। पी एस से स्टार्ट होता तो एस शुद्ध शब्द हो जाता, पी एन होगा, पी एन पी एस, है ना। तो ये पी और ऊ से स्टार्ट है तो मतलब ये शुद्ध शब्द है। तो इन मैंने बताया था शुद्ध शब्द होते हैं और ओ से शुद्ध शब्द होंगे और ओ से खत्म होंगे तो मास्कुलिन यानी पुल्लिंग शब्द होगा। तो पुल्लिंग शब्द जो शुद्ध हो उसके सामने मैंने बताया था इल आर्टिकल लगेगा। ठीक है। तो इसमें हो गया है इल पूर्णतो। अगर ये हो गया इल पूर्णतो एक वचन, और हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो ई पूर्णती। ठीक है, ई पूर्णती, ओ की जगह आई लगा देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कवाली। कवाली होता है घोड़ा। कवालो मतलब एक घोड़ा और कवाली एक से अधिक, बहुवचन हो गया। ठीक है। तो लास्ट में आ गया ई। तो ई आता है बहुवचन के साथ में। और ची है, ची से शब्द स्टार्ट है मतलब शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द होते हैं पी एन पी एस, एस प्लस कॉन्सोनेंट, एक्स वाई जेड। ठीक है। तो सी से स्टार्ट है तो शुद्ध शब्द हो गया। तो मतलब लगा देंगे बहुवचन है कवाली, ई कवाली। ठीक है। अब देखो प्रीपोजिशियोनी, प्रीपोजिशियोनी प्रीपोजिशन। ठीक है। तो ई लगा हुआ है, आई आया हुआ है, इसको यहाँ पे ई बोलते हैं। प्रीपोजिशन एक फेमिनिन शब्द है। ठीक है। और जो ई से खत्म होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशियोने आता तो मतलब एक वचन है, प्रीपोजिशियोनी आ गया तो मतलब बहुवचन है। ठीक है। तो ये हो गया ले प्रीपोजिशियोने। ठीक है। अगर एक होता तो ला प्रीपोजिशियोने। ठीक है। अब नेक्स्ट दोमांदा। दोमांदा मतलब आ से खत्म हो रहा है शब्द, तो आ देखते ही हमें पता चल जाएगा फेमिनिन शब्द है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डी से। मतलब मैंने बताया था फेमिनिन शब्द अगर व्यंजन से स्टार्ट हो तो ला लगेगा, और अगर स्वर से स्टार्ट हो तो एल अपोस्ट्रोफ लगेगा। तो ये हो रहा है व्यंजन से स्टार्ट, आ आया है मतलब स्त्रीलिंग शब्द है और व्यंजन से स्टार्ट हुआ है तो ला लगेगा, ला दोमांदा। ठीक है। नेक्स्ट पारोले। पारोले ई आ गया तो मतलब बहुवचन है, और पारोला आ जाता तो मतलब एक वचन है। तो यहाँ पे लिखा होता पारोला। तो आ से खत्म हो रहा है तो मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, फेमिनिन है, और पी व्यंजन है। मैंने बताया था ना व्यंजन के सामने ला लगता है। तो यहाँ पे ये पारोला शब्द का ये बहुवचन है। ठीक है। पारोला हो गया एक वचन। तो ला पारोला हो गया मतलब जो
जो वाक्य हम बोलते हैं ना उसको बोलते हैं। तो ला हो गया एक वचन, बहुवचन हो गया ले पार हो गया, ठीक है। लेतेरे, तो लेतेरे हो गया, लेतेरा एक वचन, लेतेरे बहुवचन, ले लेतेरे, ठीक है। कानी मीन्स कुत्ता, काने मीन्स होता है एक कुत्ता, कानी मीन्स एक से अधिक। तो मैंने ये तो पहले भी समझाया था। काने कुत्ता मतलब पुल्लिंग है और ची से स्टार्ट है, तो ची शुद्ध शब्द है और ई आ गया, आई आ गया लास्ट में तो बहुवचन है, तो मतलब ई कहानी, ठीक है। और नेक्स्ट है पूंती, पूंती होता है पॉइंट, पूंतो ये आ गया ना, ये दोबारा लिखा गया और ये बहुवचन है। पूंतो हो गया, ई पूंतो एक वचन, ई पूंती बहुवचन। पूंती हम पॉइंट को बोलते हैं ना। नेक्स्ट है पोर्ता, पोर्ता मीन्स होता है दरवाजा, तो आ से खत्म हो रहा है ता, पोर्ता, तो मतलब हो गया स्त्रीलिंग फेमिनिन शब्द है और पी से स्टार्ट है, मतलब व्यंजन से स्टार्ट है पी, तो ला पोर्ता, ठीक है। जियो और जिया स्त्रीलिंग, यानी मासा फूफा अंकल सबको यहाँ पे जियो बोलते हैं, जिया जियो। तो ये पुल्लिंग है, जी आ होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, ओ से खत्म हो रहा है तो पुल्लिंग है। लेकिन ये एक बात ध्यान से रखना, पुल्लिंग है और एक वचन है। पुल्लिंग एक वचन का मैंने बताया था कि जड एक्स वाई जेड पी एन पी एस से स्टार्ट हो वो अशुद्ध शब्द होते हैं, तो हम इसको लगाएंगे लोजियो, ठीक है। अब स्कूटर, स्कूटर का मैंने जब मैंने शब्द बनाना बताया था, पहचान करनी बताई थी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो मैंने बताया था कि जो शब्द कोई पहचान के बिना आ और ओ ई, ये पहचान बताई थी कि आ जाएगा वो फेमिनिन होगा, ओ आ जाएगा वो पुल्लिंग मास्कुलिन होगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे जो व्यंजन से खत्म होते हैं, ठीक है, तो उनको हम पुल्लिंग में काउंट करेंगे, ये पहचान बताई थी। तो इसमें कोई पहचान नहीं है ना, तो यहाँ पे आ है ना यहाँ पे ओ है, ये आर है, आर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, तो इसके मतलब ये पुल्लिंग है, तो इसके लगा देंगे ली स्कूटर, ठीक है। एलिफांते, एलिफांते होता है हाथी, तो एलिफांते मतलब एक हाथी, एलिफांती मतलब एक से ज्यादा, तो यहाँ पे लगा देंगे ई, मैंने बताया था ई से खत्म हो रहा है, यहाँ पे ई वो क्या बोलते हैं सवर है यहाँ पे ई, तो मैंने बोला था सवर से जो भी शब्द स्टार्ट होंगे, सवर से एक वचन होंगे और दोनों में ही, दोनों जेंडर में जो सवर से शब्द स्टार्ट होंगे और एक वचन होंगे उनमें एल अपोस्ट्रोफो लगेगा, तो यहाँ पे लगा दिया हमने एल अपोस्ट्रोफो। तो इसको हम उच्चारण करेंगे ई को इसमें ज्वाइन करेंगे, वैसे तो इसको एलेफांते बोलते हैं, लेकिन अब इसको बोलेंगे लेलेफांते, ठीक है, बहुवचन हो जाएगा ली एलिफांती। अब नेक्स्ट स्ट्रुत्सो, अब यहाँ पे ये ओ से खत्म हो रहा है, मतलब पुल्लिंग है, एस और प्लस व्यंजन, एस और टी ये व्यंजन से खत्म हो रहे हैं, तो मैंने बताया था व्यंजन अगर एस के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो और ओ हो तो उसमें क्या, तो मैंने बताया एस टी वाला हम समझ आएंगे ना, तो ओ से खत्म हो रहा है तो मतलब पुल्लिंग है, ठीक है, और मास्कुलिन है। और एस के बाद मैंने बताया था कोई भी व्यंजन आ जाए, तो ये आ गया टी व्यंजन है अपना, कॉन्सोनेंट है, तो टी के बाद में लगाएंगे फिर एस टी हो गया, तो एस टी के बाद में मैंने अशुद्ध शब्द हो गया ये एस और टी, तो इसको लगाएंगे लो स्ट्रुत्सो, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकोली, अब आर्टिकोली ई आ गया लास्ट में, ई आते ही हमें पता चल गया कि पुल्लिंग है, शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, नहीं सॉरी शब्द बहुवचन है, ठीक है। और ई आते ही हमने पहचान गया कि बहुवचन है, चाहे वो फेमिनिन हो चाहे मास्कुलिन हो, मैं ये कहना चाह रही थी, पुल्लिंग बता दिया। तो आर्टिकोली,
तो ई आते ये तो कंफर्म हो गया भाई बहुवचन है, लेकिन इसमें आर्टिकली मीन्स आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकोलो मतलब एक आर्टिकल, आर्टिकोली एक से ज्यादा। तो मैंने ये बताया था कि जो कोई भी शब्द अगर वो सवर से स्टार्ट होता है तो उसमें हम एल अपोस्ट्रोफो लगाएंगे, लेकिन कब, जब वो एक वचन हो। लेकिन ये सवर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बहुवचन है, ई आते ही हमें पता चल गया, तो ई आ गया तो बहुवचन है तो इसमें लगाएंगे। एक वचन होता तो एल अपोस्ट्रोफो लगाते, लेकिन ये बहुवचन है तो ली, ठीक है, ली आर्टिकोनी। पून तो पहले भी आ गया, दोबारा लिख दिया, ओ से खत्म हो रहा है और शुद्ध शब्द है तो इल पूंतो, ठीक है। स्ट्रुत्सी, तो अभी मैंने पहले बताया ना स्ट्रुत्सो, ये बहुवचन स्ट्रुत्सी, तो यहाँ पे एक वचन में अपन ने लो लगाया था, बहुवचन में ली लगा देंगे, ठीक है। स्कोला आ से खत्म हो रहा है और एस व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, फेमिनिन शब्द है और सिंगुलर है, स्कोला सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो मतलब लगेगा ला स्कोला, ठीक है। पोर्टे ई से खत्म हो रहा है, ला पोर्टा एक, ले पोर्टे बहुवचन, ठीक है। काने इल काने। कुचीना आ से खत्म हो रहा है, सी यानी व्यंजन से स्टार्ट है, ला कुचीना। वेरबी बहुवचन है, वेरबो एक वचन, वेरबी बहुवचन, तो मतलब ई वेरबी, वेरबी वर्ब। मतीते, मतीता होता मतीता, ठीक है, आ से खत्म हो रहा है मतीता, और एम व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, आ से खत्म हो रहा है तो फेमिनिन है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, आ से खत्म हुआ तो मतलब फेमिनिन शब्द है, ला मतीता, और यहाँ पे लिखा हुआ मतीते, ले मतीते, ठीक है। अब आपको एक पहचान करना समझाती हूँ, कैसे आप पहचान करोगे। इसको हटा देती हूँ। कैसे आप पहचान कर सकते हो, जो शब्द लिखा होता है और जो शब्द लिखे होंगे आपको पहचान करने हैं कि हम कैसे इसमें आर्टिकल लगाएंगे। तो एक साधारण सा तरीका है, जिस शब्द के लास्ट में आ गया हो, ठीक है, तो उसमें बिना मतलब थोड़ा ऐसे, ज्यादातर शब्द ऐसे होते हैं, मैंने ये नहीं बोल रही सारे शब्द ही होते, ज्यादा शब्द ऐसे होते हैं, अगर आ से खत्म होता हो तो आप सीधे ही ला लगा दिया करो, ठीक है। अगर ई से खत्म होता हो, ई, तो फेमिनिन और मास्कुलिन दोनों में, फेमिनिन मास्कुलिन दोनों में ई से खत्म होते हैं बहुत सारे शब्द, लेकिन इसमें हमने को थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि दोनों में सेम खत्म होते हैं, काने कानी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे, ये देखो प्रीपोजिशियोने प्रीपोजिशियोनी, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इनकी हमें पहचान करनी पड़ेगी। लेकिन जो शब्द आ से खत्म हो रहे हो तो उसमें ला लगा दिया करो, जो शब्द ई से खत्म हो रहे हो, जैसे कोई शब्द है क्या यहाँ पे, काने कानी कानी है ना शब्द, ये रहा वेरबी, वेरबी ई से खत्म हो रहा है ना, तो उसमें पहले आगे, जैसे आपने लास्ट में ई देखा तो पहले ई लगा दिया करो, ठीक है। और जो शब्द ई से खत्म हो रहे हो ए, उसमें ले लगा दिया करो। ज्यादातर शब्द ऐसे ही है, जो शब्द ओ से खत्म हो रहे हो उसमें इल लगा दिया करो, क्योंकि वो पुलिंग एक वचन होगा, ठीक है। तो ऐसा आज वाली क्लास में मैंने आपको पहचान करनी है और दोनों को शब्द को कंबाइन लिख के फिर उसमें आर्टिकल लगाना सीखा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो फेमिनिन और मास्कुलिन दोनों में, मास्कुलिन में ये इल ई लो ली और एल अपोस्ट्रोफो ली है ना, ला ले और एल अपोस्ट्रोफो ले, ये आर्टिकल है, बस इतने से तो आर्टिकल पूरे। तो अब अपने को पहचान करना बताती हूँ, अगर जो शब्द ई से खत्म होते हैं, ठीक है, तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि हाँ ये बहुवचन है, और तो हम उसको सीधे उसमें जो लास्ट में ई देखेंगे ना तो हम उसमें ले लगा देंगे, ठीक है। और जो लास्ट में जिस शब्द के आ होगा आ,
तो हमें झट दिमाग में आ जाएगा कि एक वचन है तो ला लगा देंगे, है ना। और एल अपोस्ट्रोफो, जो शब्द 5 वोवल्स है ये अपने ए आई ओ यू, इन 5 वोवल से स्टार्ट होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, 5 वोवल से स्टार्ट होंगे, तो दोनों में एल अपोस्ट्रोफो लगेगा। जहां भी वोवल से शब्द स्टार्ट होते हो, एक वचन हो, तो बिना सोचे समझे ही एल अपोस्ट्रोफो लगा दो, ठीक है। बस अपने को प्रॉब्लम लो, लो कहाँ पे लगता है, 5 ऐसे शब्द बताए थे मैंने, एक्स ऐसे शब्द एक्स वाई जेड जी एन पी एस, जी एन पी एन नहीं होता वो शायद, जी एन पी एस और एस प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये 5 या 6 शब्द, एक्स वाई जेड तो वैसे ही याद रहने वाला है, ठीक है। और जी एन पी एस और एस प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, एस के साथ में टी ए आई ओ को छोड़ के, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी एबीसीडी के लेटर आ जाते हैं, कोई भी लेटर्स आ जाता है इन 5 को छोड़ के, तो उसमें लो लगेगा एक वचन में, ठीक है। तो लो किस में लगता है, ऐसे शब्दों के साथ में। एल अपोस्ट्रोफ जो शब्द वोवल से स्टार्ट होते हो, ठीक है। और ला जो फेमिनिन एक वचन हो, इन जो मास्कुलिन एक वचन हो, बस। अब लफड़ा थोड़ा सा बचा है आपके पास, ले और ई और ली, इन दोनों ली का भी कोई ज्यादा मैटर नहीं रखता, जो भी पुल्लिंग शब्द मास्कुलिन पुल्लिंग शब्द हो गए उसमें ली लगा देना, जो ऐसे शब्द और 5 वोवल से स्टार्ट होते हो, ठीक है। और ले जो भी फेमिनिन पुल्लिंग शब्द होंगे उसमें ले लग जाएंगे, आपको अलग अलग पहचान करनी बता दी, ठीक है। ला और ज्यादा हार्ड नहीं है, जो भी ओ आए उधर इल रख दो, ठीक है, जो भी आ है उधर ला रख दो, मतलब ये आपको बता रही हूँ। ऐसे सब 1-2 शब्द ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन हम स्टार्ट में सीखेंगे ना ऐसे, तो बाद में अपने को धीरे धीरे अपने आप पता चलने लग जाएगा। लेकिन आप शुरू में सीख रहे हो तो ऐसे ही ध्यान में रख लो, जो भी शब्द ओ से खत्म होगा ना उसमें इल रख देना, ठीक है। जो ला से खत्म होगा उधर ला रख देना, आ से खत्म होता है। जो वोवल से स्टार्ट हो एल अपोस्ट्रोफ रख दो, ठीक है। जो इन शब्दों 5 ऐसे शब्दों से स्टार्ट हो लो रख दो, ठीक है। बहुवचन में जैसे आप ऐसे कोशिश करोगे तो वैसे आपको बहुवचन का भी ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। वैसे ये आपको सीधा सा तरीका बताया, ज्यादा ऐसे घूम फिर के ना आओगे आप, ना आपको समझ आए ना, तो ऐसे सीधा सिंपल सा एक बार ये वाला तरीका देख लेना, फिर आपको धीरे धीरे आपको खुद को ही दिमाग में आ जाएगा। ये तो थे आपके आर्टिकल देतरमीनातीवो, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इन देतरमीनातीवो पढ़ेंगे, अनिश्चयात्मक आर्टिकल। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे स्टडी, ठीक है। थैंक यू।